सारे जय मसीह की। हम आज देखेंगे पवित्र शास्त्र बाइबल से देखेंगे वचन को। संत यूहन्ना का अंजील, उसका पहला अध्याय पहला वचन। एक एक वचन को बारीकी से देखेंगे। यहाँ क्या कहता है? आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। संत यूहन्ना का अंजील पहला अध्याय पहला वचन। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो यहाँ हम देखेंगे कि आदि में वचन था, उसके स्वयं का कोई आरंभ नहीं था। आदि में वचन था, उसके स्वयं का कोई आरंभ नहीं था, परंतु यह आदि से ही अस्तित्व में था। मानवीय मस्तिष्क जितना पीछे जाने की कल्पना कर सकता है, मनुष्य की सोच जितना पीछे जाने की कल्पना कर सकता है, जितना पीछे सोचने की कल्पना कर सकता है, प्रभु यीशु मसीह उस समय भी वहाँ था। प्रभु यीशु मसीह उस समय भी वहाँ था। उसकी सृष्टि नहीं की गई, उसकी सृष्टि नहीं की गई, उसका कोई आरंभ नहीं था। परमेश्वर के पुत्र के इस सुसमाचार में वंशावली को कोई स्थान नहीं दिया जा सकता है। तो यूहन्ना का जो अंजील है, जो संत यूहन्ना का अंजील, इसमें परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के वंशावली का यहाँ कोई भी स्थान नहीं दिया जा सकता है। और वचन परमेश्वर के साथ था, उसका एक अलग और विशिष्ट व्यक्तित्व था। वह कोई धारणा, विचार या किसी तरह का कोई बेतुका उदाहरण नहीं है, परंतु एक वास्तविक व्यक्ति है जो परमेश्वर के साथ था। वह न सिर्फ परमेश्वर के साथ निवास करता था, परंतु वह स्वयं परमेश्वर था। वो परमेश्वर के साथ निवास करता था, बल्कि वह खुद परमेश्वर था। प्रभु यीशु मसीह खुद परमेश्वर था। बाइबल हमें यह सिखाती है कि परमेश्वर एक ही है। जो बाइबल है हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर शीर्ष में तीन व्यक्ति है। परमेश्वर के अंदर तीन गुण हैं, तीन व्यक्ति हैं, तीन व्यक्तियों का समावेश। और परमेश्वर शीर्ष में तीन व्यक्ति है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। ये तीनों व्यक्ति परमेश्वर है। इस पद में परमेश्वर शीर्ष के दो व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है। परमेश्वर पिता और परमेश्वर पुत्र। सुसमाचार में अनेक स्पष्ट वाक्य पाए जाते हैं जो कहते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर है। सुसमाचार में अनेक स्पष्ट वाक्य पाए जाते हैं जो कहते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो उसमें नए नियम में कितने वाक्य हैं जो यह साबित करता है यीशु मसीह परमेश्वर है। यह वाक्य उनमें से सबसे पहला वाक्य है। यह कहना पर्याप्त नहीं है कि वह एक ईश्वर है। यह कहना पर्याप्त नहीं कि वह एक ईश्वर है, यानी कि उसके प्रभु यीशु मसीह के बारे में ये नहीं कह सकते कि वह एक ईश्वर है, वह ईश्वर के समान है। नहीं, ये भी नहीं कह सकते कि वह ईश्वर के समान है, या यह कि वह अलौकिक है। बाइबल यह शिक्षा देती है कि वह परमेश्वर है। बाइबल हमें यह सिखाता नए नियम में कि वह परमेश्वर है। तो दूसरा वचन क्या कहता है? यह तो था पहला वचन कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और दूसरा वचन कहता है यही आदि में परमेश्वर के साथ था। कहता है यही आदि में परमेश्वर के साथ था। तो हमें ऐसा लग सकता है कि पद दो पिछले पद का ही दोहराव है। हमको ऐसा लगता है कि जैसे पद दो पहले पद का ही दोहराव है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। यह पद हमें सिखाता है कि मसीह के व्यक्तित्व और ईश्वर तत्व का कोई आरंभ नहीं था। वह बेतलहम के शिशु के रूप में पहली बार एक व्यक्ति नहीं बना था। वह बेतलहम के यीशु के रूप में पहली बार एक व्यक्ति नहीं बना था, न ही अपने पुनरुत्थान
के बाद किसी तरह से एक ईश्वर बना गया था। वह आदि से ही परमेश्वर है, वह आदि से ही परमेश्वर है। जैसे भजन संहिता 90 उसका जब हम पहला और दूसरा वचन पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा हुआ है, हे प्रभु। भजन संहिता पुराने नियम में 90 अध्याय उसका पहला और दूसरा वचन, पहला वचन कहता है, हे प्रभु तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है पुराने नियम में ही, हे प्रभु तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। दूसरा वचन कहता है, इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादि काल से अनंत काल तक का तू ही परमेश्वर है। वरन अनादि काल से अनंत काल तक का तू ही परमेश्वर है। जब हम प्रकाशित वाक्य उसका 22 का 13 वचन पढ़ते तो वहाँ लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह के बारे में। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं आदि भी मैं हूँ तो अंत भी मैं हूँ, मैं ही अल्फा तो ओमेगा हूँ, मैं ही पहला तो आखिरी हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में यह लिखा हुआ आदि से ही परमेश्वर है। और तीसरा वचन कहता है संत यूहन्ना का 1 अध्याय उसका 3 वचन, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। कहते यहाँ सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, वह स्वयं ही कोई सृजित प्राणी नहीं था। प्रभु यीशु मसीह वह स्वयं ही कोई सृजित प्राणी नहीं था, बल्कि वह सब कुछ का सृष्टि करता था। प्रभु यीशु मसीह सब कुछ का सृष्टि करता था। इसमें मानव जाति, पशु, आकाश के ग्रह, स्वर्गदूत, सब कुछ दृश्य और अदृश्य, जो हम इस आँखों से देखते हैं और जो इस आँख से हमें दिखाई नहीं देता है, दृश्य और अदृश्य शामिल है ना। जो सब कुछ को बनाने वाला प्रभु, देखी और अनदेखी दोनों को बनाने वाला, जिसमें जितनी भी हम इस आँखों से देखते हैं, जो देखते हैं सो और जो नहीं देखते हैं सो, और सब वही बनाने वाला प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह है। जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। कहता है जो कुछ उत्पन्न हुआ है इस संसार में, हम जितनी भी चीज़ देखी और अनदेखी देखने को मिलता है हमें, देखी जो हम इस आँख से देख सकते हैं और जो इस आँख से नहीं देख सकते हैं अनदेखी, और सब उसके बिना उत्पन्न न हुई है, उसको वही प्रभु यीशु मसीह बनाया है। जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। यहाँ पर कोई भी अपवाद संभव नहीं है। जिस किसी वस्तु की भी सृष्टि हुई वह वस्तु उसी के द्वारा सृजी गई है ना। जो वस्तु जिस किसी वस्तु की भी सृष्टि हुई वह वस्तु उसी के द्वारा सृजी गई। एक सृष्टिकर्ता के रूप में अवश्य ही वह अपने द्वारा सृजी गई है, हर एक वस्तु से ऊपर है। परमेश्वर शीर्ष के तीनों व्यक्ति सृष्टि के कार्य में शामिल है। परमेश्वर शीर्ष के तीनों व्यक्ति सृष्टि के कार्य में शामिल है। परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो हम इसको देखते हैं उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 1 वचन, यहाँ लिखा हुआ है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यहाँ पर आपको पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों का जो है वर्णन देखने को मिलेगा। तो यहाँ परमेश्वर को, सबसे पहले परमेश्वर को देखते हैं कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। ये उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 1 वचन। और दूसरा वचन में हम पवित्र आत्मा के काम को देखते हैं कि पृथ्वी बेरोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। और जैसे तीसरा वचन में जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया। तो परमेश्वर का आत्मा, जो पवित्र आत्मा, जो परमेश्वर है खुद, वो उस वचन को लेके और उस उजाला कर दिया। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 2 वचन। और सारी वस्तुओं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। कुलिसियों 1 अध्याय उसका 16 वचन। जब हम कुलिसियों 1 अध्याय उसका 16 वचन पढ़ते हैं तो उसमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है कि सारी वस्तु
कुलिसियों 1 अध्याय उसका 16 वचन यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि उसी में सारी वस्तु की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। चाहे स्वर्ग की हो, क्योंकि उसी में सारी वस्तु की सृष्टि हुई है, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है ना। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह के लिए सृजी गई है। तो यहाँ हम देखते हैं कुलिसियों 1 अध्याय उसका 16 वचन और 4 वचन कहता है, जब हम यूहन्ना का संत यूहन्ना का पढ़ते हैं, 1 अध्याय का 4 वचन, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। कहता है उसमें जीवन था और उस जीवन मनुष्य की, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। तो उसमें जीवन था, इसका अर्थ सिर्फ यह नहीं है कि वह जीवधारी प्राणी मात्र था, परंतु यह कि वह जीवन का स्रोत था। प्रभु यीशु मसीह जीवन का स्रोत था। यहाँ पर इस शब्द में आत्मिक और शारीरिक जीवन दोनों शामिल है। आत्मिक और शारीरिक जीवन दोनों शामिल है। जब हमारा जन्म हुआ तब हमें शारीरिक जीवन मिला। जब हमारा जन्म हुआ तब हमें शारीरिक जन्म मिला, शारीरिक जीवन मिला। जब हम नया जन्म लेते हैं तब हमें आत्मिक जीवन मिलता है। दोनों ही उसी से हमें मिलते हैं, प्रभु यीशु मसीह से। प्रभु यीशु मसीह ने हमें, जब हमें जन्म देने वाला प्रभु यीशु मसीह है, तो हमें जब जन्म हुआ तो हम शारीरिक जीवन मिला। और जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि प्रभु हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो हमें आत्मिक जीवन मिलता है। आत्मिक जीवन मिलता है जो हमारे उद्धार का काम आता है, जो आत्मिकता का जीवन मिलता है, जो हमें पवित्रता और धार्मिकता में जीवन व्यतीत होना, पवित्र आत्मा हमें चलाता है, जो है पवित्रता और धार्मिकता के मार्ग पर, जिससे हमें आत्मिकता का जीवन मिलता है। दोनों ही उसी से हमें मिलते हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही दोनों जीवन हमें मिलते हैं। वह जीवन मनुष्य की ज्योति थी। जिस व्यक्ति ने हमें जीवन प्रदान किया वही मनुष्य की ज्योति थी। वह जीवन मनुष्य की ज्योति थी। जिस व्यक्ति ने हमें जीवन प्रदान किया वही मनुष्य की ज्योति भी है। वह मनुष्य को आवश्यक मार्गदर्शन और दिशा देता है। दिशा देता है। हमें धार्मिकता के, पवित्रता के और इस संसार में जीने का हमें मार्गदर्शक और दिशा देता है। अस्तित्व में रहना एक अलग बात है और यह जानना उससे बिल्कुल अलग बात है कि जीवन कैसे जिए। जीवन के सच्चे उद्देश्य को कैसे जाने और स्वर्ग के मार्ग को कैसे जाने। जिस व्यक्ति ने हमें जीवन दिया वही हमें हमारी जीवन यात्रा के मार्ग में हमारा मार्गदर्शन करता है, प्रभु यीशु मसीह। इस सुसमाचार के पहले अध्याय में हमारे प्रभु यीशु मसीह के 7 अद्भुत पदनाम दिए गए हैं, है ना। इस सुसमाचार के पहले अध्याय में हमारे प्रभु यीशु मसीह के 7 अद्भुत पदनाम दिए गए हैं। पहला है वचन, सात अद्भुत पदनाम दिए गए हैं। उसे हम देखते हैं। पहला जो है वचन, पहला नाम दिया है वचन। वो एक अध्याय उसका 14 वचन, संत यूहन्ना का 1 अध्याय उसका 14 वचन, जहाँ हम पाते हैं कि वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, है ना। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। तो पहला है वचन। और दूसरा है ज्योति कहा गया है। वो जो है पहला अध्याय, यूहन्ना का पहला अध्याय उसका 5 और 7 वचन में, पदों में। और तीसरा है परमेश्वर का मेमना कहा गया है। तो
पहला अध्याय उसका 29 और 36 पदों में। और चौथा है परमेश्वर का पुत्र कहा गया है, और पहला अध्याय 34 और 49 पदों में। और पाँचवा है मसीह कहा गया है पद 41 में, पहला अध्याय के यूहन्ना का। और छठा इस्राएल का राजा कहा गया है, महाराजा, राजा और महाराजा कहा गया है छठा, पहला अध्याय उसका उसका 49 पदों में। और सातवां है मनुष्य का पुत्र कहा गया है पद 51 में। प्रथम 4 पदनाम जिनमें ये से प्रत्येक का उल्लेख कम से कम 2 बार आया है, सब लोगों के लिए है। प्रथम 4 पदनाम जिनमें से प्रत्येक का उल्लेख कम से कम 2 बार आया है, सब लोगों के लिए। अंतिम 3 पदनाम जिनमें से प्रत्येक का उल्लेख सिर्फ एक बार आया है, पहले इस्राएल के लिए। अंतिम 3 पदनाम जिनमें से प्रत्येक का उल्लेख सिर्फ एक बार आया है, पहले इस्राएल के लिए है। और पाँचवा है, जब हम पढ़ते हैं पाँचवा, पहला यूहन्ना का अंजील पहला अध्याय उसका 5वां वचन पढ़ते हैं, तो ज्योति अंधकार में चमकती और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। तो यहाँ जब पढ़ते हैं कि ज्योति अंधकार में चमकती और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया, तो ज्योति अंधकार में चमकती है। जब पाप आया तो साथ साथ मनुष्य के मन में अंधकार ले आया। इसने संसार को इस अर्थ में अंधकार में डुबो दिया। मनुष्य सामान्य रूप से न ही परमेश्वर को जानता था और न ही उसे जानना चाहता था। इसी अंधकार में प्रभु यीशु आया। वह एक अंधकार में स्थान में चमकती हुई ज्योति बनकर आया। तो जब आदम बाबा और माता बाबा से जब पाप आया उसके द्वारा सारे संसार में, तो अंधकार भी आ गया। अंधकार, जितने भी पाप है वो अंधकार के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस पापमय संसार में प्रभु यीशु मसीह ज्योति बनकर आया। प्रभु यीशु मसीह ने बोला यूहन्ना का अंजील उसका 8:12 में कि जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह इस पापमय संसार में ज्योति बनकर आया, है ना। आप मान लो कि जो है, मान लो बंद कमरा है और उसमें सारा लाइट बंद है, सारा अंधेरा है, और उसमें अगर कोई चोर आ जाता है और आपको खटखट का आवाज़ आता है, तो आप जब लाइट जलाएंगे तो जो अंधकार है, जो अंधकार का चोर है, चोर जो अंधकार में आता है उसको रोशनी से डर लगता है, उसको पता है कि रोशनी जल जाएगा तो हम पकड़ा जाएंगे, तो इसलिए वो गुप्त अंधकार में आता है। तो इसी तरह तो वो जो है सबसे पहले क्या करता है कि वो अंधकार को जो टॉर्च जला देता है या लाइट जला देता है तो सबसे उस पर हमला करता है। तो इसी तरह प्रभु यीशु मसीह इस अंधकार में, इस पाप में संसार में आया ज्योति बनकर, और लोगों को कहना शुरू किया कि जो तुम्हारे काम बुरे हैं इससे मन फिराओ, इससे मन फिराओ, नहीं तो तुम नाश हो सकते हो, तुम अनंत काल तक का नरक के आग में जा सकते हो, क्योंकि पाप का मजदूरी मृत्यु है, रोमियो में लिखा हुआ है। तो पाप की मजदूरी मृत्यु है, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पाप से मन फिराना है, झूठ से, फरेब से, गाली से, गलौज से, हेरा फेरी से, और उसके बाद व्यभिचार से, मूर्ति पूजा से, शराब से। तो ये सब से जो है, पुरुषगामी स्त्रीगामी से, ये सब जो है पाप है परमेश्वर की दृष्टि में। और ऐसे ऐसे काम करने वाला स्वर्ग में नहीं जा सकता। जो झूठ में जीवन व्यतीत करता है, गाली में जीवन व्यतीत करता है, ऐसे ऐसे पाप करने वाला स्वर्ग के राज में नहीं जा सकता, प्रभु का वचन कहता है। तो इसमें इसी चीज़ को प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट करने आया। ज्योति चारों तरफ जो अंधकार ही अंधकार था, तो प्रभु ने उस ज्योति का काम किया कि ये जो काम कर रहे हो गलत है, और इसलिए जो इंसान के अंधकार में जीवन व्यतीत में आदत सा पड़ गया है, तो वो उस चीज़ को पसंद नहीं किया। यहाँ कहता है ज्योति अंधकार में चमकती और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसके काम बुरे थे, उसके काम बुरे थे, उसके खून में रचा हुआ था, वो छोड़ना नहीं चाहता था। और जो उस पर विश्वास करता है, जो छोड़ना चाहता है, वो अनंत काल तक अपना उद्धार पाएगा और अपने स्वर्ग राज में अपने स्वर्ग के पिता के पास जाएगा। इस शरीर में से प्राण निकलने के बाद आत्मा सीधा स्वर्ग के पिता के पास जाएगा। नहीं, जो नहीं छोड़ना चाहता है उसके लिए बुरी बात है। वो जो है अनंत काल तक उसकी आत्मा नरक के आग में जलेगा। उसको एक शरीर दिया जाएगा जिसके द्वारा उसको अनंत काल तक नरक के आग में जो गंधक से जलता है उसके अंदर उसको रखा जाएगा, जो बाइबल सिखाता है। बाइबल में लिखा हुआ है ऐसा। जब हम प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं 21 अध्याय, तो उसमें स्वर्ग नरक के बारे में बताया है। 20 अध्याय में स्वर्ग नरक के बारे में बताया है।
और 22 अध्याय में भी नरक के बारे में बताया है कि नरक का आग क्या है। तो अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। इसका अर्थ यह हो सकता है कि जब प्रभु यीशु इस संसार में आया तो अंधकार ने उसे नहीं समझा। मनुष्यों ने यह नहीं पहचाना कि वह वास्तव में कौन है, यह इस किस लिए आया है। किंतु इसका एक और अर्थ हो सकता है कि अंधकार उस पर जयवंत न हुआ। तब इसका अर्थ यह होगा कि मनुष्य द्वारा ठुकराया जाना और उसे बैर रखा जाना भी सच्ची ज्योति को चमकने से नहीं रोक सकता। तो मनुष्य जितना मर्जी बैर रखे, आज लोग जो है मसीह लोगों को सताए जाते हैं, सताव देता है, पर वो नहीं जानता है कि प्रभु यीशु मसीह के बिना हम उद्धार नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि वो उस पवित्र शास्त्र को नहीं पढ़ता। इसीलिए जो है प्रभु यीशु मसीह ने 15 यूहन्ना के अंजील 15 अध्याय में कहा था कि वो जो है वो मुझे नहीं जानते, इसीलिए जो है वो तुम्हें सताएंगे, क्योंकि हमें सताया गया है। अगर वो जो मुझे जान लेंगे कि मैं कौन हूँ तो वो तुम्हें सताएंगे नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वो शब्द है जिसके द्वारा सारी सृष्टि की रचना हुई है, और उसके बिना उद्धार नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कहता है पवित्र शास्त्र यूहन्ना का 14 अध्याय उसका 6 वचन में कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मगर मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता, उद्धार नहीं प्राप्त कर सकता। पहला तीमुथियुस 2:5 में लिखा हुआ है, 2 अध्याय उसके 5 वचन में कि परमेश्वर एक है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बीच वही है, अर्थात यीशु मसीह जो मनुष्य है। उसके बिना कोई भी जो है उद्धार नहीं प्राप्त कर सकता। उद्धार का एक रास्ता है प्रभु यीशु मसीह, जो बाइबल हमें सिखाता है। प्रभु यीशु मसीह का वचन है, और वो वचन हर एक वचन प्रभु जो इसमें लिखा गया है सभी सच हो रहा है। आज जो भी इस संसार में हो रहा है बाइबल में पहले लिख दिया गया है। हम विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह पर ईमान लाए और प्रभु यीशु मसीह के वचन को ज़्यादा तो ज़्यादा पढ़े, ताकि आप उद्धार तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता नहीं है प्रभु ने कहा उद्धार का, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। आपको समझना होगा कि हमारे घर में अगर कोई एक लड़का है तो हम जो है हमारा सारा वारिस, हमारे जायदाद का सारा वारिस जो है वो लड़का है। हम दूसरे को, कोई आस पड़ोस वाले को, तीसरे को हम अपने वारिस नहीं बना सकते। उसी कारण प्रभु परमेश्वर ने एक पहले भविष्यवाणी कर दिया था कि एक कुमारी माँ बनेगी, वो पुत्र जनेगी। वो माँ किस तरह बनेगी कि पवित्र आत्मा कुमारी के ऊपर पवित्र आत्मा उतरेगा और परमेश्वर उस पवित्र आत्मा के द्वारा शुद्ध किया जाएगा, और परमेश्वर का सामर्थ्य उस पर उतरेगा, और परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा जो है परमेश्वर का पुत्र पैदा लेगा, जो पवित्र कहलाएगा, जो सारे मानव जाति के उद्धार के लिए क्रूस पर अपना लहू बहाएगा, एक यज्ञ करेगा, उसमें उसके प्राणों की आहुति देगा, उसमें वो मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, 3 दिन 3 रात के बाद जिंदा हो जाएगा। ये पहले भविष्यवाणी कर दिया था प्रभु यीशु मसीह ने कि हमारे साथ ऐसे ऐसे होगा। तो कहने का भाव यह है कि वो आज भी जिंदा है, और वो अब आ रहा है अपना राज स्थापित करने के लिए। जो बाइबल में जो भी आज संसार में हो रहा है वो बाइबल में पहले लिखा गया है, और जिससे हम देखते हैं कि बाइबल क्या कहता है और संसार में क्या होता है, उससे हम यकीन करते हैं कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह का राज्य आने वाला है 1000 साल का। उसमें पवित्र और धर्मी लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाया है, ईमान लाया है, सिर्फ वही प्रवेश कर सकेंगे। और जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं लाया, ईमान नहीं लाया, उसको हम यही सलाह देंगे कि आप पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ो, क्योंकि इसमें वो जीवन का सभी के लिए, सभी लोगों के लिए है। और हम भी पहले भटके हुए थे और प्रभु के वचन को पढ़ा, और प्रभु के वचन पढ़ने के बाद प्रभु ने इस चीज़ को हमारे ऊपर प्रकट भी किया। प्रभु ने हमें दर्शन भी दिया और प्रकट भी किया, और इससे हमें गवाही भी दिया कि हाँ, यही मेरा वचन है, यही परमेश्वर का वचन है, और ये सत्य है। बिल्कुल इसमें एक एक बात लिखा हुआ बिल्कुल सत्य है। तो हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है, वो जिंदा परमेश्वर है हमारा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिताजी कि आपने हमें इस संसार से, इस अंधकार से प्रकाश में लेके आए। प्रभु जी, अगर आप ना होते, आप हमें ना निकाल के लाते, तो आज हम भी आज जो है उस अनंत आग में नाश हो जाना था। पर प्रभु आपने सामर्थी हाथ बढ़ा के हमें इस संसार से, इस अंधकार से प्रकाश में लेके आया, और अपना वचन दिया, और अपना हमें आप मार्गदर्शन करते हैं इस संसार में जीने के लिए। मैं आपका शुक्रगुजार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। सारा महिमा तर आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह। ये प्रार्थना अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, स्वर्ग पिता से, आमीन।